बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। महारोर राजस्थान में आपके साथ मैं रविंद्र सिंह। शुरुआत करेंगे ब्रेकिंग न्यूज के साथ। सवाई माधोपुर से यह खबर, जहां पर बीजेपी की परिवर्तन यात्रा की शुरुआत हो गई है। बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया ने रथ को हरी झंडी दिखाई है। इसके बाद जेपी नड्डा रथ पर भी सवार हुए। उनके साथ पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़, प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी रथ पर मौजूद थे और बड़ी संख्या में बीजेपी के कार्यकर्ता भी इस दौरान दिखाई दिए। जो आगाज बीजेपी की परिवर्तन यात्रा का हुआ है, आपको बता दें कि ये एक बड़ी तैयारी के साथ बीजेपी परिवर्तन यात्रा की शुरुआत कर रही है। जनता के बीच में जाकर बीजेपी की भावी योजनाओं के बारे में न सिर्फ जानकारी दी जाएगी, बल्कि मौजूदा राजस्थान सरकार की कमियों को भी उजागर करने की कोशिश बीजेपी की तरफ से होगी और जाहिर तौर पर जनाधार कैसे बढ़ाया जा सके पार्टी का, ये भी जानने की कोशिश होगी, नब्ज टटोलने की कोशिश होगी। किस तरह से जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं या टिकट की चाह रखने वाले लोग हैं, उनका वहां पर वर्चस्व देखने को मिल रहा है, क्या कुछ कमियां हैं जमीन पर। कई चीजों पर नजर बीजेपी इस परिवर्तन यात्रा के जरिए रखना चाहेगी और इसी लिहाज से ये बहुत ही महत्वपूर्ण राजस्थान के आगामी विधानसभा चुनावों के लिए बीजेपी के नजरिए से देखा जाए तो महत्वपूर्ण ये बैठक, ये परिवर्तन यात्रा मानी जा रही है। आप बताइए, कांग्रेस पार्टी परिवारवादी पार्टी हो गई है कि नहीं हो गई है? मां को बच्चे की चिंता है कि नहीं है? उसको कई बार लॉन्च किया कि नहीं किया? तो इनको देश की चिंता नहीं है, राहुल बाबा की चिंता है कांग्रेस पार्टी। ये मुलायम सिंह के बेटे अखिलेश, ये किस लिए लगे हैं? अगर कोई भी जगह चुनाव होता है तो पहला हक अखिलेश के बाद डिंपल का होता है। ये परिवार के लिए लगे हुए लोग हैं, इनको देश से कोई मतलब नहीं है। लालू बेचारे बीमार हैं, बेल पर हैं, बहुत चारा खाया, बहुत चारा खाया, चारा घोटाला किया, अब ये बेल पर है। लालू को किस बात की चिंता है? लालू को इस बात की चिंता है कि मेरे बाद तेजस्वी, तेज प्रताप, मीसा, राबड़ी देवी यही रहे, बाकी देश जाए जहां जाना है, ये उनका संकल्प है। ममता को किस बात की चिंता है? बंगाल की चिंता है? देश की चिंता है? नहीं भाई, उसको अपने भतीजे की चिंता है। यूपीए की सरकार में कांग्रेस पार्टी के द्वारा 12 लाख करोड़ रुपए का घोटाला हुआ कि नहीं हुआ? हुआ कि नहीं हुआ? ये सब उसमें नामजद है कि नहीं है? और ये 12 लाख करोड़ का जो घोटाला था, शुरू से लो आप, बोफोर्स स्कैंडल से लो, 2G स्पेक्ट्रम, अब ये 2G की बात आती है तो मैं कई बार कहता हूं कि 2G 3G से आपके दिमाग में कौन सा चेहरा आता है? वही भ्रष्टाचारियों का। यह सरकार का मतलब क्या है? इस सरकार का मतलब है लाल डायरी। भ्रष्टाचार का रूप क्या है? क्या है उस लाल डायरी में? क्या कारण होता है कि कोई डायरी लेता है तो मंत्री बर्खास्त हो जाता है? मित्रों, राजस्थान की जनता को सीख लेनी चाहिए कि जो इस लाल डायरी का बचाव कर रहा है, आने वाले चुनाव में उसको बर्खास्त कर देना है। इस बात का हमको संकल्प लेना। प्रतापगढ़ जिले के धरियावद में एक महिला को निर्वस्त्र करके घुमाने का मामला सामने आया है, जिस पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कांग्रेस सरकार पर करारा प्रहार किया है। सवाई माधोपुर के त्रिनेत्र गणेश मंदिर में परिवर्तन यात्रा के शुभारंभ के मौके पर जेपी नड्डा ने कहा कि महिला उत्पीड़न में प्रदेश नंबर 1 बन चुका है, इसीलिए राजस्थान के गौरव को दोबारा स्थापित करने के लिए मौजूदा सरकार की विदाई जरूरी है। आपको बताते चलें कि धरियावद में एक महिला, उसके पति ने ही गांव वालों के सामने निर्वस्त्र कर 1 किलोमीटर तक दौड़ाया था। घटना 31 अगस्त की बताई जा रही है। राजस्थान में जो उत्पीड़न चल रहा, अब मुझे कल प्रतापगढ़ की घटना सुनने को मिला। आप बताइए, मानवता शर्मसार होती है कि नहीं होती है? बताइए क्या घटना है? महिलाओं का अपमान, सरकार चुप, मूक दर्शक,
और अगर मैं बलात्कार के बारे में कहूं तो चाहे अलवर का किस्सा हो, चाहे भीलवाड़ा का किस्सा हो, चाहे बाड़मेर का किस्सा हो, चाहे चूरू का किस्सा हो, सब जगह जघन्य अपराध, बलात्कार, और वह भी माइनर बच्चियों के साथ। और कहीं उनको भट्टी में जला देना, कहीं एसिड डाल करके जला देना, कहीं एसिड डाल करके कुएं में डाल देना, ये आज राजस्थान में चल रहा है। बोलिए, ऐसे चलने देना है क्या? चलने देना है क्या? धरियावद की बड़ी खबर का रुख करते हुए आपको बता दें कि मुख्यमंत्री ने पीड़िता से मुलाकात की है। सीएम